प्रधानमंत्री अब एक रोड शो के लिए निकले। उससे पहले उन्होंने तमाम महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और तमाम जो लोग वहां मौजूद हैं भी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और अपने आप तमाम वो जिन्होंने पूर्वोत्तर के लिए अपना एक, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री का लगातार इस बात पर जोर रहा है कि जिन देश की आजादी में एक बड़ा रोल अदा किया, भले ही उनके योगदान को भुला दिया गया हो, लेकिन उनके योगदान स्थापित करने की इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री लगातार करते हैं। और ये तस्वीरें उन सड़कों के दोनों ओर जहां पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री की झलक देखने के लिए और प्रधानमंत्री को एक फोटो के तौर पर कैमरे में कैद करके लेने के लिए ये तमाम लोगों की उत्सुकता साफ तौर से देखी जा सकती है। महिलाएं, युवा बड़ी संख्या में पहुंचे शिलांग की पर। मेघालय में 27 तारीख को वोटिंग होनी है और मेघालय के साथ साथ नागालैंड में भी, दोनों ही राज्यों में 27 तारीख को वोट 60 विधानसभा सीटों के लिहाज से और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव, क्योंकि कुल बात की तो ये बेहद किस तरीके से पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास के लिहाज से आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि कैसे शांति हुई है बीते तमाम वर्षों में और विकास की शुरुआत बीते कुछ वर्षों में हमने देखा कि पूरे पूर्वोत्तर में है और उससे मेघालय भी अछूता नहीं है। स्थानीय संगीत की भी आवाज साफ तौर से सुनी जा सकती है और सभी का इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी इस रोड शो के लिए निकलेंगे और तमाम युवा खासकर अपने अपने मोबाइल के साथ तस्वीर को, उस लम्हे को कैद कर लेने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। और ये रोड शो शुरू होने वाला है कुछ देर में। प्रधानमंत्री की आज रैलियां और रोड शो प्रस्तावित है और मेघालय में क्योंकि 27 तारीख को वोटिंग होनी है, उससे पहले प्रधानमंत्री का आज धुआंधार प्रचार भी हमने देखा किस प्रकार से लगातार उन्होंने रैली की है। अब से कुछ देर पहले अब रोड शो करने जा रहे हैं, इसके बाद उनकी रैली का कार्यक्रम है। तो अपने आप में बड़ी संख्या में लोग सड़कों के दोनों ओर मौजूद है। प्रधानमंत्री की एक झलक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्क स्टाइल की बात की जाए तो लगातार उनका फोकस नॉर्थ ईस्ट को लेकर रहा है। नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली से दूरी कम करने की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से करने की बात करते हैं प्रधानमंत्री। और लगातार खुद प्रधानमंत्री बहुत दौरे कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनके केंद्रीय कैबिनेट के तमाम मंत्री लगातार दौरे करते रहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं कि हर 15 दिन में केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट पहुंचते रहे और उसका ही असर है कि विकास एक नए शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री का ये रोड शो, प्रधानमंत्री अपने वाहन पर मौजूद और हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। शिलांग की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला और सड़क के दोनों बड़ी संख्या प्रधानमंत्री के इस्तेमाल के लिए फूलों की वर्षा कर रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में लोग है शिलांग की इन सड़कों पर और यही खूबसूरती है अपने आप में नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक छटा देखने को मिलती है, वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि पारंपरिक की मौजूदगी ये दिखाती है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट ने खुद को तमाम विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति को सहेज कर रखा हुआ है, अपनी सभ्यता को सहेज के रखा हुआ है और वो आज परिधानों के माध्यम से भी झलकती है। प्रधानमंत्री दोनों ओर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों में खुशी की लहर, लोग खुश हैं अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर, हाथ हिलाकर इस्तकबाल कर रहे हैं, मोबाइल में तस्वीरें कैद कर रहे हैं। ये उत्सुकता अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है और हमने देखा है तमाम मौकों पर प्रधानमंत्री जब कभी भी जनता से सीधे संवाद के लिए, सीधे जुड़ाव के लिए सड़क पर रोड शो करने के लिए जाते हैं तो हजारों की संख्या में लोग निकल के आते हैं, लाखों की संख्या में लोग निकल के आते हैं प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए। और आज ऐसी ही तस्वीरें हम एक बार फिर से देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और मोदी के नारे भी साफ तौर से सुने जा सकते हैं। और ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री को लेकर किस प्रकार से लोगों के अंदर उत्साह है, किस तरह से लोगों के अंदर स्वीकारता है और कैसे इस उत्साह प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए शिलांग की सड़कों पर पहुंचे हैं। लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, खिली हुई धूप का एक बढ़िया बेहतर मौसम और लोग हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के इस काफिले में के मद्देनजर तमाम प्रकार के इंतजाम भी होते हैं। कई बार सिग्नल ब्रेक भी इस सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते होते हैं, शायद इसलिए भी वो तस्वीरें लगातार बैटरी से नहीं होती, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्राथमिकता है बनस्पत उन तस्वीरों की लाइव स्ट्रीमिंग है। तो इस वजह से कई स्थिति भी आती है, लेकिन निश्चित तौर से ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है कि हजारों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी और आप में प्रधानमंत्री का धुआंधार का दिन और ये 24 फरवरी वोटिंग होनी है नागालैंड और मेघालय नजर आ रही है। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले अपने भाषण में किया, डिवाइड से डिवाइन की ओर, क्योंकि डिवाइन एक योजना है जिसके माध्यम नॉर्थ ईस्ट पूरी हो, वो कोशिश फूल फेंक रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। ये लोगों के जुड़ाव प्यार को दिखाता है कि प्रधानमंत्री उनका लगाव और ये आवाज, जो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है। लोगों के अंदर की उत्सुकता, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में अगर प्रधानमंत्री जब जाते हैं उनके प्रति आकर्षण है लोगों का, उनके लिए जो स्वीकार प्रवेश एक जैसी ही नजर आती है।
उत्तर भारत के राज्य, दक्षिण भारत के राज्य हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, पश्चिम भारत के राज्य हो या फिर पूर्वी भारत के राज्य, जहां कहीं भी प्रधानमंत्री का रोड शो हम इस प्रकार से देखते हैं तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी संख्या में जनसैलाब लोगों का दिखाई पड़ता है। और वही जनसैलाब आज इस वक्त शिलांग की सड़कों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री भी तमाम के किनारे मौजूद है, उनकी एक जानकारी के लिए उनसे सीधा एक तरीके से कनेक्ट करते हुए, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है जब देश का मुखिया प्रधानमंत्री सीधे संवाद करता है और उनके इस प्रकार के जो जेस्चर्स हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करते, लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नेता के तौर पर और विश्व में एक बड़े वैश्विक नेता के तौर पर जो स्वीकारता मिलती है, उसके पीछे एक बड़ा कारण यही है के तौर पर खुद को जनता के साथ में जुड़े रखना चाहते हैं। और शायद इसीलिए वो इस प्रकार के तमाम कोई एक मौके को नहीं छोड़ते जब उनका जनता से जुड़ने का, मिलने का, संवाद करने का एक मौका होता है। और आज शिलांग में भी उस मौके के तहत प्रधानमंत्री मौजूद है, जहां पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए और प्रधानमंत्री ये काफी कार जो सामने का शीशा है फूलों से एक तरीके से भर गया है, पट गया है। ये बताता है कि लोग फूल लेकर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मौजूद है। और रास्ते पर बीच बीच में पारंपरिक नृत्य भी देखने को मिल रहा है, यानी कि लोग पहुंचे हुए हैं। पारंपरिक जो छटा है मेघालय की, पारंपरिक संस्कृति है जो मेघालय की, उसका मुजाहिरा भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे हो रही है। लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को देखने, सुनने, उनके इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए, उनको अपने फोन में एक लम्हे, एक तस्वीर के तौर पे कैद करने के लिए। और ये पारंपरिक नृत्य भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री इस समय उन तमाम नर्तकों जो कि संस्कृति को सहेज कर रखे हुए हैं, उनके सामने से, उनके स्टेज के सामने से गुजरते हुए। और यहाँ पर लोग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए तो वहां पे डांस की बात हो, यहाँ से बहुत प्रोएक्टिव राज्यों के तरीके से देखने को मिलता है, बहुत विविध संस्कृति वहां पर मिलती है। लोग इन सब चीजों के शौकीन भी बहुत हैं, जहाँ पारंपरिक और शैलियां देखने को मिलती हैं, तो वहीं जो नवीनतम, जो अपने आप में वाद्य यंत्र, उसके शौकीन भी लोग, वो दोनों ही चीजें इस वक्त हमको दिखाई पड़ रही है सबको के दोनों, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं पारंपरिक वेशभूषा में। प्रधानमंत्री एक तरीके से कटआउट लगा हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि सामान्य तौर पे दक्षिण भारत के राज्यों में इस प्रकार के कटआउट्स बड़े बड़े आदम लगाए जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार के आदम कटआउट्स को देखना, ये भी प्रधानमंत्री के उस कद को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री को लेकर कितनी उत्सुकता है लोगों में। और फूलों की वर्षा, प्रधानमंत्री का जो शीशा है एक तरीके से फूलों से पटा हुआ है, ये बताने के लिए काफी है कि लोग के साथ में किस उत्साह के साथ में प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम नजरें एक तरफ देख रही हैं जिधर से प्रधानमंत्री का आना है। और ये बताने के लिए काफी है कि सब नजरों को इंतजार प्रधानमंत्री मोदी की उस झलक है, जिसमें वो देख लेना चाहते हैं कि हमारे देश के विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए जो तमाम प्रयास उन्होंने किए हैं, कैसे उसको और तेज गति से आगे बढ़ाने की एक संकल्प को दोहराने के लिए प्रधानमंत्रियों के बीच आज फिर से पहुंचे हुए हैं। और युवाओं में उत्सुकता साफ तौर पर देखी जा सकती है। चेहरे के भाव पढ़ना बहुत आसान और सहज है, क्योंकि कुछ बयां कर देती है, शब्द नहीं चाहिए उस खुशी को बयां करने के लिए, वो भाव ही काफी है। प्रधानमंत्री को देखकर जो खुशी लोगों के चेहरे पर दिखाई पड़ रही है, और प्रधानमंत्री भी एक मौका नहीं चूक रहे, सड़क के दोनों तरफ हाथ हिलाकर उन लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जो दोनों ही तरफ हजारों की संख्या में मौजूद है। शिलांग की सड़कों पर इस काफिले को अद्वितीय कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिहाज से बात की जाए तो बहुत बड़ी की पहाड़ी दुर्गम इलाके होते हैं, घनी आबादियां कुछ शहरों तक सीमित होती हैं, बहुत बिखरी हुई आबादियां होती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, ये प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनके आकर्षण को साफ तौर पर दिखता है। ये बेहद महत्वपूर्ण, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, ये अपने आप में चुनाव को एक नया रंग, तेवर कलेवर देने के लिहाज से राजनीतिक जो विश्लेषक है उनको मजबूर करेगा, क्योंकि ये जो संख्या है लोगों की मौजूदगी है सड़कों के दोनों ओर, ये अपने आप में बहुत कुछ सोचने मजबूर करेगा बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों को, बल्कि तमाम राजनीतिक पंडित हैं जो चुनाव का विश्लेषण करते हैं उनके लिहाज से भी। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की वो तमाम जो संस्कृति की झलक है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। स्क्रीन्स लगाई गई हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं प्रधानमंत्री के इस रोड शो को प्रॉपर तरीके से कवर करके लोगों तक पहुंचाने, दिखाने की से। और लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जहां पर पारंपरिक वेशभूषा में लोग मौजूद हैं, तो वहीं साथ ही साथ तमाम युवा, महिलाएं भी और बच्चे भी पहुंचे हुए हैं। ये नृत्य का कार्यक्रम, इस संगीत का कार्यक्रम भी, जिसके माध्यम से बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने की लगातार पुरजोर कोशिश करती हुई। और मेघालय की शिलांग की सड़कों पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो 27 तारीख को होने वाले चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बेहद अहम है, क्योंकि हमने देखा है कि तमाम जिन राज्यों में या लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने जब रोड शो किया है तो माहौल बदलने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। बीजेपी के पक्ष में रोल अदा करने के लिहाज से एक बड़ा रोल अदा करते रहे हैं।
शो भी जो शिलांग की सड़कों पर इस वक्त देखने को मिल रहा है, इसको लेकर भी तमाम राजनीतिक जानकार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में, प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए हंसते मुस्कुराते चेहरे, तमाम पारंपरिक वेशभूषाओं में महिलाओं अपने आप पहुंची हुई हैं। उन तमाम परिधानों में जो एक संस्कृति की झलक खाने के लिए काफी है और अपने आप में बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है कि किस तरह से आज शिलांग मेघालय में लोग प्रधानमंत्री के एक झलक पाने के लिए निकले हुए हैं। 27 तारीख को वोटिंग होनी है 60 विधानसभा सीटों के लिहाज से। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि राजनीति को लेकर इस तरह से मेघालय पूरे नॉर्थ ईस्ट में अपने आप में उत्सुकता देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की आमतौर पर बात की जाए, नागालैंड में की बात की जाए, यहाँ पर 80% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलता आया है। अगर बीते विधानसभा चुनाव की बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव के समय की भी बात करें, से ज्यादा वोटिंग, तो ये अपने आप में राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य के तौर पर भी मेघालय, नागालैंड जैसे राज्यों को देखा जा सकता है। और शायद इसलिए बड़ी संख्या में लोगों की राजनीतिक जागरूकता भी है कि लोग आए हैं प्रधानमंत्री को देखने, सुनने और उनसे एक तरीके से उनकी झलक पाने के लिए। ये अपने आप में राज्य के लिहाज से भी बेहतर है कि अब इस बार के चुनाव में क्या वो तमाम पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे वोटिंग परसेंटेज को लेकर, क्योंकि हर बार एक नए रिकॉर्ड कायम करने को लेकर नॉर्थ के राज्यों में देखने को मिलता है। और बहुत जागरूक जनता के तौर पर, जागरूक मतदाता के तौर पर 80-85% वोटिंग परसेंट इन राज्यों में देखने को मिलता रहा है। और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है। चुनाव आयोग ने भी तमाम तैयारियां की है, राजनीतिक दल भी अपने में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कोशिश के तहत बीजेपी के पक्ष में मेघालय में शिलांग में एक प्रचार के तहत प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और पुष्प वर्षा के साथ, फूलों की वर्षा के साथ लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, इस्तेमाल करते हुए थोड़ी देर काफिला लोगों को ठहर कर प्रधानमंत्री एक तरीके से उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, सीधा संवाद नजर आते हैं। जब प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का जो उत्सुकता है, प्रधानमंत्री उसको सहजता से स्वीकारते हैं। और सड़क दोनों जो युवा है, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, इन तमाम लोगों तक प्रधानमंत्री जब हाथ हिलाते हैं तो उनके जो आवाजें हैं वो बताने के लिए काफी है कि उत्साह इस वक्त, या उत्साह का संचार इस वक्त पूरे माहौल में देखने को मिल रहा है। तमाम कैमरे के माध्यम से ये तस्वीरें भी अब तक लाइव टेलीकास्ट हो, मेघालय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, इस रोड शो में हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी आम नॉर्थ ईस्ट या मेघालय शिलांग के इस प्रकार की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री उनकी स्वीकारता को लेकर, उनके प्रति लोगों का उत्साह और आकर्षण को लेकर इतनी बड़ी जन सैलाब उमड़ा हुआ है। ये 27 तारीख के वोटिंग से पहले बहुत कुछ को लेकर, बहुत कुछ बताने को लेकर, बहुत को लेकर कह देने के लिए काफी है। और ये प्रधानमंत्री के काफिले की तस्वीरें, जहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, तो लोगों का प्रधानमंत्री से जुड़ाव हो सके उसका भी इंतजाम किए गए हैं। कई ऐसे प्लेटफॉर्म भी बनाए गए हैं जहाँ पे पारंपरिक तरीके से नृत्य चल रहे हैं, लोग प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा करें। ये हमें बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि फूलों की वर्षा ये दिखाता है कि आप किसी एक नेता के प्रति किस प्रकार का भाव रखते हैं। एक नेता को देखना और उसके प्रति, उसके स्वागत में फूलों तो अपने आप में उसके प्रति स्वीकारता को दिखाते हैं। और ये शायद एक बढ़े हुए चरण के कहा जा सकता है, जहाँ पे लोग उस नेता को किस हद तक पसंद करते हैं, उसके प्रति एक लगाव कितना ज्यादा है। शायद इसलिए लोग खुद ब खुद बड़ी संख्या में सड़कों के दोनों मौजूद फूलों के साथ में प्रधानमंत्री के काफिले फूलों की करते हुए, और इस काफिले के माध्यम से तमाम ये तस्वीर देखिए, ये किसी जहां पर उस जगह पे बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, एक साथ ही सब नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर महिलाओं की संख्या भी बहुत अच्छी है, क्योंकि महिलाओं के लिहाज से अगर बात की जाए तो महिलाओं की भागीदारी भी राजनीतिक जागरूकता के लिहाज से देखी जाए तो मेघालय में बहुत बेहतर है। महिलाओं के हक हुकूक भी बहुत बेहतर है, महिलाओं का सम्मान भी बहुत बेहतर है। इससे अगर पूरे राज्य की बात की जाए, और शायद इस लिहाज से भी महिलाएं जागरूक हैं, एक राजनीतिक मतदाता के तौर पर और राजनीतिक समझ के तौर पर भी उनकी एक जो समझ है वो बेहतर है। और शायद इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में न सिर्फ पुरुष बल्कि महिला हुई है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए। और प्रधानमंत्री का सड़क के दोनों ओर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करना और प्रधानमंत्री की ये झलक लोग अपने कैमरे में कैद करने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। न सिर्फ सड़क के तुरंत पास में बल्कि सुदूर पीछे के लोगों तक भी प्रधानमंत्री अपना हाथ हिलाकर अभिवादन का संकेत देते हुए में व्यक्ति को भी एक भरोसा देता है कि मैंने आपके इस अभिवादन को स्वीकार किया है। क्योंकि जिस तरह से अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री यहाँ पर कतार में पीछे तक खड़े हुए व्यक्ति का अभिवादन को स्वीकार करने का भी संकेत देते हैं। ये जन सैलाब, और यहाँ पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी, संभवतः प्रधानमंत्री इस जगह पे यहाँ मौजूद है और निश्चित तौर से ये
रहा, जहां पे बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और बीजेपी के झंडे के साथ में तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद, उनके हाथ में फोन। मुझे जब जब
मेघालय आने का अवसर मिला है। हर बार आपका प्यार बढ़ता ही जाता है, आपके आशीर्वाद भी बढ़ते जाते हैं। मैंने अभी शिलांग में देखा, अभूतपूर्व रोड शो किया उन्होंने, और यहां आया पूरे रास्ते भर की संख्या में लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। यहां भी आप इतनी बड़ी संख्या में हम आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के लिए आपके प्यार कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, उनकी नींद उड़ गई है। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि ये रैली न हो पाए, लेकिन मेघालय की जनता से जुड़ने के लिए, तुरा की जनता से जुड़ने के लिए मोदी को मैदान की जरूरत नहीं है। अरे मोदी को तो मेघालय वासियों ने अपने दिल में ही जगह दे के रखी हुई है। और मैं यहां चाहूं, मेघालय के लोगों की एक ही पुकार है, मेघालय मांगे बीजेपी सरकार, मेघालय मांगे। और मेघालय में बीजेपी सरकार के होने का मतलब क्या है? ये मतलब मेघालय के लोग भली भांति जानते हैं। ये मतलब है मेघालय में बीजेपी सरकार यानी मेघालय का तेज विकास, बिना भेदभाव मेघालय के हर, मेघालय में बीजेपी सरकार यानी बम, पेड़ और हिंसा से मुक्ति। मेघालय में बीजेपी सरकार यानी हर रीजन और हर रिलीजन को सपोर्ट करने वाली सरकार। मेघालय में यानी घोटालों और करप्शन से मुक्ति। मेघालय में बीजेपी सरकार यानी गरीबों को पक्का घर, बिजली और पानी की सुविधाएं पहुंचाने वाली सरकार। मेघालय में बीजेपी सरकार यानी यहां के यूथ को रोजगार से ज्यादा मौके। मेघालय में बीजेपी सरकार यानी यहां की महिलाओं, बहनों, बेटियों की दिक्कतें कम करने वाली सरकार। मेघालय में बीजेपी सरकार यानी यहां पर कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली सरकार। भाइयों और बहनों, बीजेपी सरकार का ये निरंतर प्रयास रहा है कि ट्राइबल कल्चर, यहां की म्यूजिक, यहां की भाषा का प्रसार हो। हमारी सरकार ने जब मेघालय के प्रोफेसर बादापीन बोर और म्यूजिशियन ऋषि बोर तुर्कालाम को पद्म सम्मान दिया, पीछे भी यही भावना। मन की बात कार्यक्रम में भी मुझे मेघालय के कल्चर, यहां के सामर्थ्य के बारे में बताने का अवसर मिलता रहता है। पिछले वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव में आपने जिस प्रकार वीर यू तिरोत सिंह जी को याद, उसको मैंने देश के साथ शेयर किया। मेघालय की ऐसी वीर गाथाओं से देशवासियों को भी प्रेरणा मिलती है। देश के अधिकतर लोगों को लगता था कि चेरी ब्लॉसम सिर्फ जापान का ही फेमस है, लेकिन जब मैंने मेघालय के चेरी ब्लॉसम की बात में बताई तो इससे
बेहद आश्चर्य हुआ। मेघालय की फ्लाइंग बोट हो या फिर डेंका हिल्स में मिली केव फिश, करोड़ों लोगों की इनकी जानकारी मन की बात से ही मिली है। ऐसे प्रयासों के कारण अब देश दुनिया में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में मेघालय बढ़ रही है। अब तो मेघालय में G20 की मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें दुनिया के अनेक विकसित देशों के लोग यहां आएंगे। इससे मेघालय की पहचान दुनिया भर में होने वाली है। साथियों, मेघालय सहित पूरे नॉर्थ के लिए हमने पुरानी सोच और पुरानी अप्रोच को बदल दिया है। कांग्रेस की सरकारों ने तो इस क्षेत्र को देश का आखिरी हिस्सा मान लिया था, जबकि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानती है। कांग्रेस के लोगों को तो मेघालय की याद सिर्फ चुनाव के दौरान ही आती थी। कांग्रेस और उसके जैसे दलों के लिए नॉर्थ ईस्ट सिर्फ और सिर्फ एटीएम रहा है। जैसे एटीएम से जाकर पैसे निकालते, ये दिल्ली में ऐसे लोग बैठे थे कि नॉर्थ ईस्ट से पैसे ही निकालते थे, वो एटीएम था। आपके ऐसा ही, जबकि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ईमानदारी से पाई पाई के इस्तेमाल पर विश्वास करती है। आज केंद्र की बीजेपी सरकार गरीब के लिए, किसान के लिए, बहनों के लिए जो भी पैसा भेजती है, बैंक अकाउंट में भेजती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई नहीं, कोई लूट नहीं। लेकिन साथियों, आपको एक और बात समझनी चाहिए। अनेक तरह के विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ काम करना पड़ता है। आसाम हो, अरुणाचल, त्रिपुरा हो, जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी कितना बेहतरीन काम शुरू हो गया है। बीते 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट के लिए बजट में कई गुना बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने की है। मेघालय को भी बहुत अधिक बजट मिला, लेकिन आज जब यहां लोगों की बातें सुनता हूं तो बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि पैसा लगा ही नहीं, न सड़कें बनी, न कॉलेज, न अस्पताल बने, फिर वो पैसा गया कहां? यहां का यूथ क्या कि यहां रोजगार के अवसर इन्होंने खत्म किए हैं। भर्तियां होती है, उनमें करप्शन है, भाई भतीजावाद है। भाई और बहनों, इन सब बातों को देखते हुए ही मेघालय ने तय किया है कि दिल्ली और शिलोंग दोनों जगह बीजेपी सरकार होनी चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मेघालय के हक का पैसा मेघालय के विकास में लगे, इसके लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। यहां बीजेपी सरकार जरूरी है। मेघालय को आगे कैसे बढ़ाना है, ये विजन, विश्वास बीजेपी के पास है। हर अड़चन के बावजूद बीते 9 वर्षों में अनेकों आदिवासी गांवों तक पहली बार बिजली पहुंची। गांव की सड़कें हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, रेल लाइन हो, पानी हो, हर काम के लिए पहले कहीं अधिक पैसा दिल्ली से भेजा जा रहा है। गांव की सड़कों के
की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार इसके लिए बजट रखा है। पिछले 9 वर्षों में मेघालय में नेशनल हाईवे के निर्माण पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 5,000 करोड़। मेघालय के 11 जिले आज नेशनल हाईवे जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार मेघालय को आसपास के देशों से भी जोड़ना चाहती है। कोशिश यही है कि यहां के किसानों, फल उगाने वालों को बड़े बाजार मिले, ज्यादा इनकम हो। तूरा दालू नेशनलीकरण पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। इससे गारो हिल्स की असम और बांग्लादेश के ट्रेडिंग सेंटर से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मेघालय और म्यांमार के बीच की कनेक्टिविटी पर भी देख रहा है। इन वर्षों में मेघालय की हवाई कनेक्टिविटी भी मजबूत हुई है। आज ट्राइबल गांवों तक 4G इंटरनेट पहुंचाने के लिए भी सैकड़ों टावर लगाए जा रहे हैं। साथियों, बीजेपी सरकार जहां एक बार बन जाती है, वहां लोग उसे बार बार वापस लौटाते हैं। आप गोवा में देखिए, बीते अनेक वर्षों में वहां बीजेपी सरकार, इसलिए कि बीजेपी धर्म, पंथ, जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। बीजेपी स्कीम का लाभ सबको मिलता है। सुविधाओं के सैचुरेशन यानी 100% बेनिफिट्स के लिए जनता जनार्दन की भलाई के लिए काम करती है। सबका विकास, यही हमारा सेक्युलरिज्म है। बीजेपी सरकार ने कोरोना की मुफ्त वैक्सीन सबको बिना भेदभाव के लगाई। मेघालय के 20 लाख से अधिक साथियों को मुफ्त राशन बिना भेदभाव के मिल रहा। मेघालय के गरीब परिवारों के लगभग 75,000 के घर बिना किसी भेदभाव के स्वीकृत हुए हैं। जो परिवार अभी वो भी मेरी बात पे भरोसा करना, जिनका भी काम बाकी है वो भी मैं पूरा करूंगा, उनको भी पक्के घर मिलेंगे। मेघालय की 6 लाख से अधिक बहनों को नल से जल योजना के तहत नल का कनेक्शन केंद्र सरकार दे चुकी है। हमने रिलीजन नहीं देखा, सिर्फ माताओं की सुविधा देखी। भाई और बहनों, बीजेपी के लिए सबसे बड़े और सबसे बड़े ये मेरे देशवासी है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, इराक में हमारे केरल से गई हुई करीब 50 नर्सें, हमारी का काम करने वाली बहनें जो केरल से थी, ईसाई इंस्टीट्यूटों में पढ़, आतंकवादियों ने उनके लिए संकट पैदा कर दिया। वे चर्च जाती हो, लेकिन हमारे लिए वो तो सिर्फ मां भारत की बेटियां थी। इसलिए आप खुश हो जाएंगे, इन 50 जितनी हमारी बहनों को आतंकवादियों से बचाकर हम हिंदुस्तान वापस ले आए थे, नहीं देखे। अब वो दिन भी याद करिए, हमारे एक पादरी प्रेम कुमार, ये फादर एलेक्स प्रेम कुमार अफगानिस्तान गए थे। आतंकवादियों ने उनको किडनैप कर लिया, तालिबान वालों ने, और वहां के हालात थे, उनके परिवार ने भी कि हमारा फादर वापस आएगा कि नहीं आएगा।
लेकिन हमने ठान लिया था रिलीजन कोई भी हो, हम पूरी ताकत लगाएंगे और हम कई महीनों के बाद फादर प्रेम कुमार को वापस लाए थे। बीजेपी सरकार ने उन्हें सुरक्षित वापस लाने का वादा उनके परिवार को किया था। ईसाई समाज के मैंने उनको वादा किया था। आज मुझे संतोष है वो काम भी हमने कर दिया। जो नेशन फर्स्ट और पीपल फर्स्ट को लेकर बीजेपी के कमिटमेंट को दर्शाते हैं। भाई बहनों, बीजेपी हमेशा से ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए समर्पित रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सबसे पहले अलग ट्राइबल मंत्रालय, ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई, ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए अलग बजट बनाया। हमारी सरकार ने इस बजट को लगातार बढ़ाया। कांग्रेस की सरकारें आदिवासियों के लिए जितना बजट रखती थी उससे 5 गुना इस बार हमने दिया। इसका लाभ मेघालय के जनजातीय समुदाय भी होने वाला है। बीजेपी सरकार ने बैम्बू से जुड़ा जो पुराना कानून उसको भी खत्म किया। उसका लाभ भी हमारे ट्राइबल समाज को हो रहा है। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय स्टूडेंट्स को 2 करोड़ रुपए से भी कम स्कॉलरशिप मिलती थी। आज ये बढ़कर करीब 4 करोड़ हो चुकी है। इससे नॉर्थ ईस्ट के लगभग 4 लाख युवाओं को लाभ हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में आदिवासी क्षेत्रों के लिए हमने 5 गुना ज्यादा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शुरू की है। इनमें से 40 स्कूल मेघालय में ही बन रहे हैं। इस वर्ष के बजट में केंद्र सरकार ने एकलव्य स्कूलों के लिए हजारों टीचर्स की भर्ती करने का प्रावधान किया है। भाइयों और बहनों, केंद्र की बीजेपी की सरकार उसकी कृषि नीतियों का भी बहुत बड़ा लाभ मेघालय को होने वाला है। नेचुरल फार्मिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आज पूरे देश में नेचुरल फार्मिंग के लिए सरकार मदद दे रही है। नेचुरल फार्मिंग में मदद के लिए हेल्प ये किसानों को जरूरी मदद देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि से मेघालय के किसान परिवारों को लाभ हो रहा है। लगभग 300 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे पहुंच चुके हैं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। मैं मेघालय बीजेपी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने इस राशि को 6,000 से बढ़ाकर के 8,000 रुपया करने का संकल्प लिया है। इसलिए मैं फिर कहूं, मेघालय मांगे बीजेपी सरकार, मेघालय मांगे, मेघालय मांगे, मेघालय मांगे। साथियों, मेघालय की स्पोर्ट्स पावर देश की पावर है। मेघालय ने यूकेशन लिंगो, मार्चिडोर वार नोंगबा और मारलांग की महान खिलाड़ी देश को दिए हैं। बीजेपी मेघालय के स्पोर्टिंग टैलेंट को आगे लाना चाहती है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। मेघालय में भी इसके लिए केंद्र सरकार बहुत मदद दे रही है। यहां तुरा में बन रहा इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसका उदाहरण है। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो यहां के युवा खिलाड़ियों को बहुत लाभ होने वाला है। हम बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट करा पाएंगे। साथियों, सबका साथ सबका विकास ऐसे हर काम अभी तेजी से हो पाएंगे जब शिलांग दोनों की सरकार होगी। मेघालय के लिए
दिल्ली से भेजी पाई का सदुपयोग तभी होगा जब यहां बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। इसके लिए आपको हर बूथ में कमल खिलाना होगा। और भाइयों बहनों, हमारे देश में हमें इतना आशीर्वाद मिल रहा है, हर कोने में मिल रहा है, मेघालय में भी मिल रहा है, और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन इसके कारण कुछ राजनीतिक दल इतने हताश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं कि उनको लग रहा है जब तक ये मोदी जिंदा है उन लोगों का मेल बैठने वाला नहीं है। मोदी जिंदा है तब तक देश का आशीर्वाद उसको मिलने ही वाला है, और इसके कारण उनकी नींद हराम हो गई है। और इसलिए आजकल ये निराशा में डूबे हुए लोग, हताश हो चुके लोग, मोदी के मरने का इंतजार करने वाले लोग माला फेर रहे हैं, बैठ गए हैं। अरे समाज सेवा का काम करोगे, कब तक काम खोते रहोगे? और वो नारा बोलते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। वे कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, देश कहता है मोदी तेरा कमल खिलेगा। 27 फरवरी को भारी संख्या में कमल फूल के सामने बटन दबाना होगा। मैं आपसे एक और काम भी कहना चाहता हूं, करोगे? एक काम बताओ, करोगे? लेकिन मेरा पर्सनल काम है, करोगे? पक्का करोगे? तुरा के सब लोग करेंगे, मेघालय के सब लोग करेंगे, वादा करिए, हाथ ऊपर करके पक्का करेंगे? तो मेरा एक काम है, आप मतदान के पहले भी 2-3 दिन बाकी है, घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, हाथ ऊपर करके घर घर जाएंगे, शाबाश। हर घर जाकर के कहना है कि अपने तुरा आए थे और उन्होंने नमस्कार भेजा है, नमस्कार कहा है। क्या इतनी मेरी बात पहुंचा देंगे? पक्का पहुंचा देंगे। जब आप उनको मेरे नमस्कार पहुंचाएंगे ना, तो सारे लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, और मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो मेरी ताकत देश के लिए और काम आएगी, और मजबूती से काम आएगी। और इसलिए मुझे हर परिवार के आशीर्वाद, मेरी आपसे प्रार्थना है, घर घर जाकर बताना कि मोदी जी तुरा है और आपको नमस्कार कहा है, इतना जरूर करना। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।